अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। पिछला काम आपका मुकम्मल होगा। नेक्स्ट डायरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है, रिवीजन ही को कंटिन्यू करेंगे। हमने आज जो है वो चैप्टर नंबर 3 को जो है वो रिवाइज करना है और उसको हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम बेटे में हमारे पास है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। इस चैप्टर को हमने देखना है। इस चैप्टर में जो है वो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कैसे बनता है, कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके हमारा इन्वायरमेंट को बनाती हैं। और इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो हर चीज़ जो है वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो कि हमें सर्वाइव करने के लिए जो है वो हेल्प आउट करती है। जैसा कि एयर जो है वो ब्रीथ के लिए, वाटर जो है वो ड्रिंक करने के लिए, और लैंड जो है वो लैंड एंड ओशन जो है ये हमारी खुराक को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और रहने के लिए हमें घर चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें स्कूल जाने के लिए, फैक्ट्रीज़ और ऑफिस वगैरह के लिए जो है वो चाहिए होती हैं। और फिर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके असल में हमारी लाइफ को जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो हमारे जो है वो इन्वायरमेंट के दो हिस्से हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसमें हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जो कि कुदरती तौर पर प्रेजेंट होती हैं अर्थ के ऊपर। और जो है अर्थ की 4 लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर मौजूद होती है, हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रो वाटर को बोलते हैं, जिसमें वाटर मौजूद है, और बायोस्फीयर जो है ये वेजिटेशन और एनिमल्स जहाँ पे मौजूद है ये बायोस्फीयर कहलाती है। और लिथोस्फेयर सॉइल एंड रॉक्स मौजूद हैं, ये हमारे पास लिथोस्फेयर कहलाती है। सेकंड जो है वो फर्स्ट ये था कि नेचुरली इन्वायरमेंट, और सेकंड जो है वो ह्यूमन्स इन्वायरमेंट है, जो कि फीचर्स पे जो है मैन मेड फीचर पे जो है वो कंसिस्ट करता है, लाइक बिल्डिंग, रोड और ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये उन्होंने जो है वो स्केच आउट किया हुआ है सारा इन्वायरमेंट को, और फिर जो है वो मैन मेड को। और देन जो है वो हमने रिलेशन पढ़ा था पोल्यूशन एंड क्लाइमेट के दरमियान, कि जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो पोल्यूशन की वजह से होता है। और पोल्यूशंस में जो है वो हमने देखा कि पोल्यूशन जो है हार्मफुल जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो है वो इकट्ठे होते हैं और आलूदगी का बायस बनते हैं। और ये हार्मफुल जो सब्सटेंस है ये पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और ये पोल्यूशंस नेचुरली जो है वो वोल्केनिक एशेस वगैरह से होती है, जबकि ह्यूमंस जो है ये हम जो है वो कूड़ा करकट ऐसे फेंक रहे हैं। उसके अलावा जो है वो स्मोक जो है वो गाड़ियों से जो है या फैक्ट्रियों से जो है वो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से होती है। और इनका जो है वो पोल्यूटेंट्स का असर क्या होता है कि हमारी एयर क्वालिटी, वाटर की और लैंड की क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो इन सब की वजह से जो है वो हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कि पोल्यूशन की वजह से जो है वो माहौल में जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्लाइमेट हमारा जो है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इन्हांस हो रहा है। इसमें जो है वो गैसेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, कि हम जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल्स के जो है वो जलने की वजह से जो है वो गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, और ये फिर जो है वो फ़िल्टर आउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो रहा है। फिर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने डेफिनेशन की थी, कि ये जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायदार जो है वो तरक्की है, जिसमें जो है वो फ्यूचर्स को जो है वो सिक्योर किया। फिर हमारे पास पोल्यूशन की टाइप्स हैं, उनके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स हैं। वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन जो है वो गैर ज़रूरी जो है वो तब्दीली है इसकी फ़िज़िकली और केमिकली कंपोजिशन में, और इसकी वजह से पानी में रहने वाले जो है वो पौधे और जानवर जो हैं वो इसका जो है वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। फिर जो है इसमें फार्मिंग का हमने पढ़ा, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो हैं ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पानी को जो है वो पोल्यूटेड करने में। और ऑयल स्पिल्स हैं, और ये ऑयल जो है वो शिप्स वगैरह में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है वो ऑयल स्पिल्स होती है, पावर ऑयल जो है वो रसना शुरू हो जाता है, और इसमें वो वाटर में जो है वो रहने वाली ख़ास तौर पर जो है वो फिशेस वगैरह जो है वो इसका तबाही का जो है इसकी वजह से शिकार होती हैं। फिर कॉजेज़ आ जाती हैं। कॉजेज़ इसकी यही है कि हम जो है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स वगैरह जो हैं वो हम इससे जो है वो फ़ायदा तो होता है हमें, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसका नुकसान भी हो रहा है, कि पानी जो है वो ख़राब हो रहा है, आलूदा हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो एसिड रेन जो है वो
उसकी वजह से जो है वो पानी बहुत आलूदा हो रहा है। इफ़ेक्ट्स हैं जो हैं इसके पोल्यूशंस के, वाटर पोल्यूशंस के। इसकी वजह से जो है वो पानी में रहने वाली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुतासिर हो रही है। और देन जो है वो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं हो रही हैं मैन में जो है वो, जिसमें कोलेरा है, डायरिया है, टाइफाइड और हेपेटाइटिस वगैरह जो है। और इसके अलावा जो है वो पेट की बीमारियां, लिवर और किडनी, क्योंकि वाटर जो है ये लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है वो कंटेमिनेटेड पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान होगा, बीमारियां जो है वो पैदा होंगी। लैंड सॉइल पोल्यूशन है, लैंड और सॉइल पोल्यूशन भी हमारे पास जो है वो गैर ज़रूरी जो है वो फिज़िकली और केमिकली तब्दीली है ज़मीन में। और फिर जो है इसकी वजह से ज़मीन पे रहने वाले जो है वो ऑर्गेनिज़म्स भी जो है वो मुतासिर होते हैं। कॉजेज़ इसकी क्या है? कॉजेज़ जो है वो यही है कि हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे जो डिस्पोज़ल वेस्ट है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ नहीं कर रहे, और जो है वो केमिकल्स वगैरह जो है उनको केयरफुली इस्तेमाल नहीं कर रही है। डिफरेस्टेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। हमारा जो है वो अर्बनाइजेशन जो है वो एक प्लान्ड तरीके से नहीं है। और इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो है ये हम जो है वो केयरलेसली जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो सॉइल पोल्यूशन जो है वो कॉज हो रही है। इफ़ेक्ट्स हैं इसके, इफ़ेक्ट्स जो हैं वो यही है कि इसकी वजह से रहने वाले लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इसमें जो है वो सॉइल की जो है वो फर्टिलिटी को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। और इससे जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो कम होंगी, और जो है वो फर्टाइल लैंड की जो है वो स्कारसिटी होने की तरफ। एयर पोल्यूशन है बेटे, एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस से जो है वो मिलकर बनती है, और ये इन्वेल्प है आप हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। और ये इन्वेल्प जो है गैसेस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल जो है वो पोर्शन से, सोलर रेडिएशन से। और इसके अलावा जो है वो थर्मल बैलेंस जो है वो प्लेनेट का मेंटेन रखता है, और लाइफ को जो है वो सरवाइव करने में हेल्प आउट करता है। नेचुरल हाँ, और जो है ह्यूमंस इंटरवेंशंस हैं ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं हार्मफुल जो है वो गैसेस का लेवल इंक्रीज़ करने में, डस्ट का, स्मोक का, और वाटर वेपर्स और केमिकल कंपाउंड्स और इम्पैक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। कॉजेज़ इसकी क्या हैं? वोल्केनिज़म्स है, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर्स हैं, सोनामीस है, और इसके अलावा स्ट्रॉम है, अनप्लान्ड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, डिफरेस्टेशन, अनसेफ सॉइल वेस्ट डिस्पोजल है, इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वार्स है, मराइन ट्रैफिक्स है, आर दी मेन जो है वो कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स क्या है? एयर पोल्यूशन से जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एसिड रेन जो है इसमें जो है वो डिप्लीशंस ऑफ ओजोन लेयर जो है वो कॉजेज़, और इसकी वजह से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं वो इन्हांस हो रहे हैं। दीज आर दी कैटरेक्ट यानी कि ये जो है, और इसके अलावा जो है वो नोज़, थ्रेट्स, गले की और ईयर इन्फेक्शंस की, हेडेक और एलर्जीज़ और हार्ट प्रॉब्लम वगैरह जो है इसकी वजह से हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी है। हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं, और कुछ साउंड जो हैं वो खुशगवार होती हैं और सुनने के काबिल होती हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिनकी पिच बहुत हाई होती है वो जो है हमारे लिए अनबेरेबल होती हैं। और वॉल्यूम और स्पीड जो है वो पिच साउंड का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी एयर सेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। कॉजेज़ इसके यही हैं कि अननेसेसरी और केयरलेस यूज़ हम कर रहे हैं मॉडर्न जो है वो इक्विपमेंट्स का। और इसके अलावा जो है वो हम डोमेस्टिकली जो है वो ऐसे एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कास हो रही है। और इसके अलावा कमर्शियली और इंडस्ट्रियली कंस्ट्रक्शनल जो है एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जो है वो पोल्यूशन कॉज होती है। और इफ़ेक्ट्स हैं इनके, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं पड़ते हैं नॉइस पोल्यूशन के ह्यूमंस हेल्थ पे। और इसके अलावा जो है वो हमारी हेयरिंग एबिलिटी जो हैं वो
डिस्टर्ब होती हैं, हमें जो है वो स्लीपनेस, इसके अलावा हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर्स एंड जो है वो प्रीवलेंस जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। लाइट पोल्यूशन है, लाइट की आलूदगी है। लाइट पोल्यूशन जो है आर्टिफिशियल लाइट जो है वो नाइट टाइम हम यूज़ करते हैं, एक्सेस और पुअर जो है वो आर्टिफिशियल आउटडोर लाइट का इस्तेमाल करना, और फिर जो है वो नेचुरल पैटर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है इससे डिस्टर्ब होती है। तो ये जो है वो कंट्रीब्यूट्स करती हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में इन्हांस होती हैं। और इसके अलावा जो है ह्यूमंस की जो है वो स्लिप्स एक्टिविटी को जो है वो डिस्टर्ब करता है। कोजेज़ जो हैं ये गैर ज़रूरी जो हम आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर रहे हैं ये हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है ज़्यादा जो है वो तेज़ ओवर इल्यूमिनेशन जो है, और ग्लेयर्स, ज़्यादा ग्लिटर्स और लाइट क्लटर, और स्काई जो है वो ग्लोस वगैरह इफ़ेक्ट जो है हमारे पास साइकोलॉजिकली जो है वो हमारी ग्रोथ, स्लीप्स पे और नींद पे, और इसके अलावा जो है वो ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे मूड पे, और हमें जो है वो डिप्रेशन की तरफ जो है ये लेके जाती है। स्मोक जो है वो बेसिकली बेटे हमारी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर पोल्यूटेंट जो हैं वो इंटर होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और फिर जो है ये कफ का, इची का, आइज़, और इसके अलावा जो है वो ब्रीथिंग और लंग डिजीज़ का बाइस बनते हैं। इसको कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? हमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिटी से अवे शिफ्ट करनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो हमें इंडस्ट्रीज़ या फिर जो है वो वेस्टेज अपने घरों का जो है उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्रॉपर जो है वो डंप करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो है वो रोड पे उनमें कमी करनी चाहिए, और चीज़ों को जो है वो रिसाइकल करना चाहिए, डिफरेस्टेशन को रोकना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वो यूज़ कम करें। और जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ कि हमें जो है वो इनको अपनाना चाहिए, जो है वो हर एक को अपनाना चाहिए, जिसमें जो है वो पोल्यूशन को कम करने का जो है वो बाइस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो है वो 3RS स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल जो है वो वेस्ट को जो है रिड्यूस करना चाहिए, और रीयूजिंग एटम को जो है वो दोबारा रीयूज़ करना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो एटम को रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंट्री वाइज जो हैं वो कंट्री वाइज जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो है ऐसे स्टेप जो है वो, या फिर रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो लागू करें, जिससे जो है वो पोल्यूशन कम हो सके। चेक एंड बैलेंस रखें फैक्ट्रीज़ पे, व्हीकल्स पे। और इसके अलावा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑल ओवर इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटीज़, स्पेशली जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को चाहिए कि जो है वो इस पर ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो स्टॉप करने में अपना किरदार अदा करें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो कम से कम जो है वो रिलीज़ हों। ये जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो ज़्यादा वार्म अप करने में जो है वो है किरदार अदा करी है, जिसमें जो है वो फिर आइस जो है और ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो मेल्ट होते हैं। उसकी समरी दी हुई है जो हमने सारा पढ़ा, नॉइस पोल्यूशन का, और लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, और कंसिक्वेंसीज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के नताइज पर है, और रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं और जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो है वो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह जो है वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, जो ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट करने में अपना किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा डिफरेस्टेशन है, लैंड और एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इन्हांस हो रही है। फिर जो है इम्पैक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल राइज हो जाता है, फ्लड और ड्राउट का बाइस बनते हैं। ग्रीन हाउस, इसकी वजह से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करती हैं। स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो, बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो लो कर देती हैं।
और इसके अलावा जो है वो जानवरों में बीमारियां कॉज करती हैं और प्लांट को जो डैमेज करती हैं। फिर जो है वो हमारे पास है वेस्ट जो है वो प्रिवेंट कर वेस्ट टू प्रिवेंट ओजोन लेयर। हम जो है वो कंजप्शन कम से कम करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। कार्स को जो है वो यूटिलाइजेशन को कम करें। हमें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। मिनिमाइज जो है वो डिटर्जेंट हार्मफुल जो है वो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर इसके अलावा एयर कंडीशनर्स वगैरह जो है और जिनके अंदर से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज़ होती है उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें जो है इको फ्रेंडली एप्लियंस का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो रेगुलर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, मेंटेनेंस करनी चाहिए एयर कंडीशनिंग की, रेफ्रिजरेटर वगैरह की जो है वो और उनसे जो है वो लीकेज वगैरह को जो है वो चेक करता रहना चाहिए। फिर जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो डैमेज कर रहे हैं एयर और वाटर पोल्यूशन दोनों। तो पोल्यूटर्स जो है वो लाइक सल्फ़र जो है वो लीड करता है एक्सेस लेवल ऑफ एसिड को लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, और ये डैमेज करते हैं वहाँ की ट्रीज़ और सोइल को। फिर जो है हमारे पास मरकरी आता है जो कि स्मोक में प्रेजेंट होता है। और दूसरी हैवी मेटल्स कंपाउंड्स हैं जो कि इमिट्स होती हैं एग्जॉस्ट जो है वो फ्यूल कंबसन से, ये इकट्ठी होती हैं और प्लांट और एनिमल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। और इसके अलावा जो है यूट्रोफिकेशन जो है ये प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स का जो है वो इकट्ठे होने का, लाइक जो है वो नाइट्रोजन और वाटर इन वाटर बॉडीज़, और ये जो है ऑफ्टन एयर पोल्यूशन का जो है वो बाइस बनती हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और ये जो है वो एल्गी ब्लूम का बायस बनते हैं। और एल्गी ब्लूम जो है ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेती है, जिसकी वजह से वहाँ की लाइफ जो है वाटर में, पानी में रहने वाली जो है वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए फिर वहाँ सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो वाटर पोल्यूशंस की, ये एक्वेटिक लाइफ को जो है वो ख़त्म करने में जो है वो। फिर बेटे की पॉइंट्स हैं ये हम चैप्टर में देख चुके हैं। ह्यूमन्स एक्टिविटी जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज की, और 3RS पॉलिसी, वाटर पोल्यूशन की कॉजेज़ को हमने देखा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा, और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जो है वो देखा, नॉइस पोल्यूशन देखा, और जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है। तो ये आप जो है वो एक्सरसाइज ऑलरेडी आपने की हुई है, तो इसको जो है वो आप करेंगे। इसमें जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो है वो कंप्लीट चैप्टर तैयार करेंगे। तो उसमें ये है कि आपकी रीडिंग में से MCQs रीडिंग में से जो है वो डू यू नो वगैरह जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो साइड बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, वो आप अच्छे से साथ इनके प्रिपेयर करेंगे। लॉन्ग के बग़ैर आपने जो है वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो लर्न करना है। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।